हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग जीके जीएस 2024 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन का डिटेल दिया हुआ है। ये टेस्ट सीरीज़ 2 है। इससे पहले आपको बिहार एसएससी के खान सर का सारा जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है और करेंट अफेयर्स भी अपलोड कर दिए गए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब वीडियो को भी जाकर एक बार ज़रूर देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? यानी कि जो दूध है वो कितना प्योर है उसको मापने के लिए जो हम लोग यंत्र का यूज़ करते हैं उसे लैक्टोमीटर बोलते हैं। लैक्टो वर्ड का मतलब ही होता है दूध, तो लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? तो ऑप्शन में है जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, भारत छोड़ो आंदोलन और रॉल्ट एक्ट। तो ये रॉल्ट एक्ट जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉल्ट एक्ट को ही हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो है वो है मुंबई। नेक्स्ट है, किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन, मछली उत्पादन और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, झींगा उत्पादन। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो हैं उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक को लिखी गई है। नेक्स्ट है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 जिसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो H2SO4 होता है। उसे ही हम लोग रसायनों का राजा के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल या विटामिन ए दोनों सेम है। विटामिन ए को ही हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह चंपारण में किया था। ऑप्शन नालंदा, छपरा, चंपारण और वैशाली। तो चंपारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। ऑप्शन में अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो आंवला में पाया जाता है। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें आपको विटामिन सी पाया जाता है। तो आंवला जो है उसका नेचर खट्टा होता है, तो इसलिए इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। आंवला, नींबू, ये सब जो पदार्थ हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम था बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है वो पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। नेक्स्ट है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो तोता ए हिंद के नाम से हम लोग अमीर खुसरो को जानते हैं। ऑप्शन में इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो और दयाराम। तो अमीर खुसरो को हम लोग तोता ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, इनका उपनाम है अमीर खुसरो का। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? जिसे हम लोग आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जिसे हम लोग बोलते हैं। तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो जिसे बोलते हैं, बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया है? तो ये राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय स्तंभ जो है कहाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि विजय स्तंभ कहाँ है, तो वो चित्तौड़गढ़ में है और इसका निर्माण जो है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। सोडियम को किस में डुबाकर रखा जा सकता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जा सकता है। इसका जो एटॉमिक आपका सिंबल होता है, सिंबल जो है सोडियम का Na होता है। याद रखिएगा, सोडियम जो है वो उसे Na के नाम से हम लोग उसका सिंबल होता है और इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रख सकते हैं।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु जो थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है वो केरल को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा केरल में ही मसाले का उत्पादन होता है, तो इस कारण से मसाले का बगीचा जो है वो केरल को बोला जाता है। नेक्स्ट है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या जो है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 9। फिर है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। गुजरात में सबसे लंबी तट रेखा है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच वैल्यू जो है वो 7.4 होता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के अपर रूप हैं। ये सारे जो हैं वो कार्बन से बनते हैं, कार्बन के ये अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट दोनों। नेक्स्ट है भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन थे जीके जीएस के। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।